Hello students, how are you? I hope you all are doing great. Today, I Sonam Kumari is from Unix Publication is going to teach our next chapter that is Animals are Friends. तो बच्चों, आपको एनिमल्स बहुत पसंद होंगे ना? जैसे कि आपके घर में अगर पेट होगा तो आप अपने डॉग के साथ बहुत खेलते होंगे, है ना? कैट होगी तो कैट के साथ खेलते होंगे, है ना? तो एनिमल्स तो सबको पसंद होते हैं बेसिकली. तो एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो है ना? यस, एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं. हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनको कभी परेशान नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या है, ट्यून इन है जैसे कि आप देख सकते हैं. एंड इट इज अ शॉर्ट वार्म अप एक्सरसाइज जो हमें करना है. देन लेट्स डू इट. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, नेम एनी 5 एनिमल्स दैट यू सी रेगुलरली इन योर नेबरहुड. कैन यू कीप देम एट होम? बताइए, अब अपने आसपास कितने एनिमल्स को देखते हैं आप? अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि उन एनिमल्स को आप घर में रख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम अपने आसपास, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एनी 5 एनिमल्स, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हम 4 ही लिखेंगे. ओके, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं. ओके, नेम एनी 4 एनिमल्स दैट यू सी रेगुलरली इन योर नेबरहुड. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम डॉग देखते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे डॉग लिख देंगे. डॉग को हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना घर पे? यस. देन कैट भी देखते होंगे, कैट को रख सकते हैं. यस. देन काउ, काउ भी बहुत कॉमन है, आप अपने आसपास देख ही लेते होंगे. रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? कुछ लोग इनको पालते भी हैं, काउ को. ठीक है, तो रख सकते हैं. देन और क्या हो गए, और कौन सा एनिमल देखे आपने? बफेलो, गोट, बताइए कौन सा एनिमल? तो यहाँ पे चलिए गोट लिख देते हैं. ओके, तो गोट को हम रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं? कुछ लोग रखते भी हैं विलेजेस में, है ना? तो रख सकते हैं, हम इसको भी रख सकते हैं घर में. तो ये सारे जो एनिमल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं उनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी कहते हैं. ओके, तो हम इनको घर पे रख सकते हैं. यहाँ पे हम कैन यू कीप देम एट होम, तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन कीप देम एट होम. तो अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है. वी फाइंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस. Some animals live on land while some live in water. Some animals live on trees while some live on the ground. अब हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रहते हैं. कुछ लैंड पे रहते हैं जैसे कि डॉग हो गए, गोट, काउ, ये सब क्या लैंड पे रहते हैं. अब कुछ एनिमल्स हैं जो कि वाटर में भी रहते हैं, लाइक फिश हो गई, है ना, फ्रॉग हो गया. तो ये सब क्या वाटर में रहते हैं. देन क्या आता है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि ट्रीज पे भी रहते हैं, लाइक मंकी. मंकी तो ट्रीज पे रहते हैं ना, आपने देखा होगा, है ना? जैसे कि देख सकते हैं, लेट्स रिहर्स है, ये एक्सरसाइज है एंड इसे हमें कंप्लीट करना है. सो लेट्स डू इट. तो मैच करना है यहाँ पे हमें. कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे, एंड हमें मैच किससे करना है? द एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स. लैंड एनिमल्स को हमें इससे मैच करना है. एंड द एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. तो इनमें से जितने भी वाटर एनिमल्स हैं उनको हमें वाटर एनिमल से मैच करना है. तो हम करते हैं. सबसे पहला काउ है, तो काउ क्या है? मैंने बताया था लैंड एनिमल है, तो ये लैंड एनिमल से मैच किया हुआ है. देन फिश, फिश क्या है? वाटर एनिमल और लैंड एनिमल. यस, वाटर एनिमल, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. देन डॉग, लैंड एनिमल. ठीक है, मंकी, लैंड एनिमल, ट्रीज पे भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, है ना? पानी में तो रहेंगे नहीं, तो क्या लैंड में ही हम उसे काउंट करेंगे ना. ऑक्टोपस जो है, अब वो कहाँ रहेगा? लैंड और वाटर. यस, वाटर एनिमल है, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. देन स्टारफिश is also a water animal. Okay, तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा एनिमल है. हॉर्स,
हॉर्स इज ऑल्सो अ लैंड एनिमल, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे. कैमल, कैमल इज ऑल्सो अ लैंड एनिमल. crab, crab is a water animal. Then seahorse, seahorse भी water में रहते हैं, it is also a water animal. frog, frog जो है वो लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है, तो हम इससे दोनों से मैच कर सकते हैं. ओके, फ्रॉग लैंड में भी रहता है, देन वाटर में भी रहता है. ओके, देन क्रोकोडाइल, ये भी एक ऐसा एनिमल है जो कि लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं. तो क्या प्रेफर करेंगे? तो हम इसको दोनों से कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वाटर एनिमल से कर देते हैं. ओके, तो अब देखते हैं इसके बाद क्या दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फैक्चुअल दिया हुआ है, तो देखते हैं हमारे फैक्चुअल में ही क्या दिया हुआ है. A habitat is a place where an animal lives. It provides the food, water and shelter to animals. अब जैसे हम लोगों के लिए घर होता है, वैसे एनिमल्स के लिए भी होता है ना. एनिमल्स को भी तो हैबिटेट चाहिए, उनके घर को हम हैबिटेट कहते हैं. क्या कहते हैं? हैबिटेट. A habitat is a place where an animal lives. एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, अब वहां पे उनको फूड मिलता है, वाटर मिलता है, शेल्टर मिलता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज. ठीक है, जैसे हमें अगर शेल्टर चाहिए होता है तो हम घर जाते हैं ना, शेल्टर के लिए हमारे पास घर है. इनको भी शेल्टर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. तो जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उसको हम उस एनिमल का हैबिटेट कहते हैं. क्या कहते हैं? हैबिटेट. ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, देखते हैं क्या है. Some animals such as frogs and crocodiles live both on land and in water. मैंने अभी अभी आपको बताया था, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये एक ऐसे एनिमल है जो कि दोनों जगह रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, है ना. तो ये एक ऐसा एनिमल है जो कहाँ रहते हैं? बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ डू वाटर एनिमल्स ब्रीथ अंडर वाटर. अब कभी आपने सोचा है फिश जो है वो सांस लेती है? ऑफ कोर्स लेती होगी, है ना. सबको, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबको ऑक्सीजन चाहिए होता है. तो कभी आपने सोचा है जो फिश होती है वो अंडर वाटर कैसे ब्रीथ करती है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? जो फिश होते हैं उनके गिल्स होते हैं, उनके आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. ठीक है, तो गिल्स होते हैं, उसकी वजह से वो अंडर वाटर ब्रीथ करते हैं. ओके, आपको पता चल गया आप कैसे ब्रीथ करते हैं? उनके गिल्स होते हैं नेक के पास. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल होम्स. अभी अभी मैंने आपको बताया जहां पे एनिमल्स रहते हैं उसको हम कहते हैं हैबिटेट. ठीक है, उस एनिमल का वो हैबिटेट होता है. जैसे हमें घर चाहिए होता है वैसे एनिमल्स को भी घर चाहिए होता है. तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एनिमल के होम्स के बारे में. ओके, जस्ट लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड होम्स. देयर होम्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स. हमें घर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि घर हमें किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करता है? हीट से, कोल्ड से, रेन और डस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, स्ट्रेंजर्स, है ना. वैसे ही जो एनिमल्स हैं उनको भी घर क्यों चाहिए होता है? बिकॉज देयर होम्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, है ना. दैट इज वाई दे नीड अ प्रॉपर शेल्टर. ओके, जहां पे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. ओके, तो स्टूडेंट्स हम अब एनिमल्स के होम्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो यहाँ पे अब जो एनिमल्स के होम होते हैं वो कुछ हम बनाते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, है ना. जैसे कि सपोज करो लॉयन है. लॉयन कहाँ रहता है बताइए? डेन में रहता है. डेन क्या होता है? गुफा होती है ना. तो वो हम बना के देते हैं या फिर वो नेचुरल होता है? नेचुरल होता है ना. तो वैसे ही कुछ एनिमल्स के घर हम बना के देते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, और कुछ नेचुरल होते हैं. हम उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे.
जैसे कि आप देख सकते हैं सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि खुद बनाते हैं, लाइक बीज। बीज तो अपना घर खुद ही बनाते हैं, हम बना के नहीं देते हैं, है ना। और ये हो गए रैबिट, ये भी खुद बनाते हैं। क्यों, कैसे कैसे बनाते हैं ये? डिग करके, मिट्टी खोद के, है ना। ये स्पाइडर हो गया, स्पाइडर खुद ही बनाते हैं ना अपना वेब। बर्ड हो गई, नेस्ट खुद ही बनाते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं वो अपना घर खुद बनाते हैं। अब डॉग हो गया, डॉग को हम बना के देते हैं। डॉग कहाँ रहते हैं? कैनल में, है ना। काऊ कहाँ रहते हैं बताइए? स्टेबल में। तो इन लोगों का, इन जो एनिमल्स का जो घर है वो हम बना के देते। तो ये हो गया मैन मेड होम्स, ठीक है। और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो खुद बनाते हैं, लाइक बीज हो गए, रैबिट हो गए, नेस्ट हो गया, ये स्पाइडर हो गया, है ना। Birds build their homes with straw, twigs, leaves, etc. जो बर्ड होते हैं वो किन किन चीजों से घर बनाते हैं अपना? स्ट्रॉ से, ट्विग्स एंड लीव्स से, है ना। किन किन चीजों से बनाते हैं? स्ट्रॉ, ट्विग्स, लीव्स, ओके। तो बर्ड्स ले एग्स इन द नेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, देन उसके बाद उसमें अपने अंडे ले करते हैं, है ना। अ नेस्ट ऑल्सो कीप्स देयर यंग वन सेफ। जो उनके जो अंडे होते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं उनको सेफ रखते हैं, है ना। तो सबके घर सबको सेफ रखने के लिए होते हैं, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सब अपना घर बनाते हैं। देन अब देखते हैं यहाँ पे उन एनिमल्स के बारे में जो खुद बनाते हैं। अब ये जो है बीज, अभी तक आपने पढ़ा नेस्ट बर्ड जो होती है वो खुद बनाती है ना अपना घर, होता है ना। तो वैसे ही बी जो है ये भी अपना घर खुद बनाते हैं, ओके। तो बीज बिल्ड देयर ओन होम्स कॉल्ड बी हाइव्स। उनके घर को हम क्या कहते हैं? बी हाइव्स। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। जैसे बर्ड के घर को हम क्या कहते हैं? उनका जो हैबिटेट है वो क्या है? नेस्ट है, ठीक है। उनका क्या है? नेस्ट। और ये बी का क्या है? बी हाइव्स। मेनी बी लिव टुगेदर इन अ बी हाइव। उस बी हाइव में आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, है ना, पेड़ पे लटकता हुआ या कहीं पे भी दीवार पे कोने में, है ना। तो वहां पे जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं? बी हाइव कहते हैं, ओके। क्या कहते हैं? बी हाइव कहते हैं। और उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां रहती है, बहुत सारे बीज रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे, आप अनकाउंटेबल होते हैं वो, ओके। देन आते हैं रैबिट्स। अब रैबिट्स कैसे बनाते हैं? मैंने आपको बताया था गड्ढा खोद कर मिट्टी में। रैबिट्स एंड रैट्स डिग बरो और टनल्स इन द ग्राउंड। गड्ढा खोद के घर बनाते हैं, ठीक है। अब स्पाइडर क्या करते हैं? अपना वेब बनाते हैं। तो ये सब आपको याद करना होगा, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक ब्लो आउट दिया है, यहाँ पे आपको कुछ बनाना है। तो देखते क्या बनाने के लिए बोला गया है। टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर ब्रदर एंड मेक अ मॉडल ऑफ द बर्ड्स नेस्ट यूजिंग कॉटन क्लॉथ, थ्रेड, ट्विग्स एक्सेट्रा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक एक्टिविटी है, आपको अपने घर में किसी बड़े की हेल्प लेनी है, ओके। तो यहाँ पे आपको नेस्ट बनाना है, जैसे बर्ड बनाते हैं ना वैसे आपको नेस्ट बनाना है प्यारा सा, विद द हेल्प ऑफ कॉटन क्लॉथ, थ्रेड, ट्विग्स। इन सब को यूज करके आपको एक नेस्ट रेडी करना है, ओके। आप किसी बड़े की हेल्प ले सकते हो। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेचुरल होम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ होम्स नेचुरल होते हैं, कुछ होम्स मैनमेड होते हैं, है ना। तो मैनमेड का हमने पढ़ा, बताया मैंने आपको कि जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम घर बनाते हैं, है ना। कुछ एनिमल्स खुद भी बनाते हैं। और यहाँ पे नेचुरल होम, अब इनका जो हैबिटेट होता है वो नेचुरली होता है, एनवायरमेंट में ही, ओके। तो देखते हैं क्या है। Some animals look for shelter and some of them build their own homes. These homes are called natural homes. Okay? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉयन कहाँ रहता है? डेन में रहता है। तो ये जो डेन है ये नेचुरल है या ह्यूमन मेड है? यस, नेचुरल है। तो लॉयन कहाँ रहता है? डेन में रहता है। देन ये क्या है? एलिफेंट। अब एलिफेंट कहाँ रहते हैं? ये कहीं भी रहते हैं, फॉरेस्ट में, कहीं पे भी। तो इनका हैबिटेट क्या हुआ?
फॉरेस्ट। ठीक है, ये ग्रुप में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम? हर्ड। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट इन अ ग्रुप कॉल्ड हर्ड। ओके, अब फिश कहाँ रहते हैं बताइए? अब इनके लिए हम पानी बना के तो नहीं देते ना, ये नेचुरली होता है, नेचर प्रोवाइड करता है इनको। तो फिश कहाँ रहते हैं? वाटर में। ओके, तो वैसे ही अब और एनिमल्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मंकी है। मंकी कहाँ रहते हैं? बताया था ना, ट्रीज पे। तो ये भी हम तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, है ना, वो खुद अपना ढूंढ लेते हैं। देन पोलर बियर कहाँ रहते हैं? ठंडी जगहों पे जहां पे बर्फ रहती है। तो पोलर बियर कहाँ रहते हैं? कोल्ड प्लेसेस में। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम फैक्चुअल में देखते हैं क्या दिया हुआ है। द cuckoo bird does not make its own nest. It lays eggs in the nest of the other birds. एक cuckoo bird है, इसका नाम देख सकते हैं cuckoo bird। इसके बारे में जानिएगा जरूर, ठीक है, पढ़िएगा। तो ये जो बर्ड होती है ये अपने लिए घोंसला नहीं बनाती है, ठीक है, ये अपने लिए घोंसला नहीं बनाती है। जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनके घोंसले में अपने अंडे ले करती है। सोचो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आता है मैन मेड होम्स। अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ एनिमल्स खुद घर बनाते हैं, है ना, वो खुद बिल्ड करते हैं, जैसे कि बर्ड हो गई, बीज हो गए, स्पाइडर हो गए। ये जो एनिमल्स हैं ये खुद अपना घर बनाते हैं, अपना शेल्टर ढूंढते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। ओके, देन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको नेचुरल ही प्रोवाइड किए जाते हैं, नेचर से ही प्रोवाइड किया जाता है उनका हैबिटेट। ओके, देन अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके लिए हम बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, जैसे कि काऊ हो गया, काऊ के लिए हम खुद बनाते हैं ना, शेड बनाते हैं ना। हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। काऊ शेड में रहते हैं, है ना, तो उनके लिए हम खुद बनाते हैं, राइट। तो एनिमल्स केप्ट बाय मैन फॉर वेरियस यूजेस आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। मैंने बताया था जो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनको हम जो ह्यूमंस होते हैं वो उनको रखते हैं डिफरेंट यूजेस के लिए। जैसे डोंकी के लिए, डोंकी को क्यों रखा जाता है? फॉर जो भी भारी सामान होता है, जो भी चीजें होती हैं उसको उठाने के लिए, है ना। तो और काऊ को रखते हैं, काऊ को क्यों रखते हैं? मिल्क के लिए, राइट। देन hen को क्यों रखते हैं? एग्स के लिए। तो ये सब क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। ओके, men build special shelters for them. इनके लिए हम खुद शेल्टर्स बनाते हैं जो ह्यूमन बीड्स शेल्टर्स के होते हैं। ओके, तो सबसे पहले hen के लिए हम कौन सा शेल्टर बनाते हैं? उस शेल्टर को क्या कहते हैं? बताइए बताइए क्या कहते हैं? hens and chicken live in a coop. कूप कहते हैं उसको। देन cows and buffaloes live in a shed. उनके लिए हम शेड बनाते हैं, ठीक है। हॉर्स कहाँ रहते हैं? स्टेबल में रहते हैं। डॉग्स कहाँ रहते हैं? कैनल में रहते हैं। देन sheep lives in a pen. शीप कहाँ रहते हैं? पेन में। इनके वो लिखने वाला पेन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो शीप है, ये जो शिप देख रहे हैं आप, ये लोग, ये जो एनिमल्स हैं ये कहाँ रहते हैं? पेन में। इनके जो शेल्टर का नाम क्या है? पेन है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं लेट्स डू इट है, यहाँ पे एक्सरसाइज करना है हमें फिर से, तो हम करते हैं इस एक्सरसाइज को। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? मैच द एनिमल्स विद देयर होम्स। अभी तक हम एनिमल्स के होम्स पढ़ रहे थे, तो अब हम इन्हीं एनिमल्स को उनके होम से मैच करेंगे, ठीक है। तो बी का कौन सा होम है? बी हाइव, तो हमने इसको बी हाइव से मैच कर दिया। देन मंकी कहाँ रहते हैं बताइए? ट्रीज पे रहते हैं, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। देन रैबिट कहाँ रहते हैं? रैबिट burrow में, we will match it with burrow. लायन कहाँ रहते हैं? बताया था मैंने आपको। देन we will match it here. देन डॉग के हैबिटेट को क्या कहते हैं हम? कैनल। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली इजीली। ओके, तो हम अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब हम, जैसे कि मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जितने भी एनिमल्स हैं हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, ठीक है। हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, जितनी केयर कर सकते हैं हम उन एनिमल्स की केयर करें, ओके। तो हम कैसे केयर कर सकते हैं एनिमल्स की? वी शुड टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स, दे आर आवर फ्रेंड्स एट होम। हमें डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स दोनों की केयर करनी चाहिए, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं? हमेशा हमें उनसे प्यार करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज लव देम, वी शुड फीड देम रेगुलरली, उन्हें हमेशा खाना देना चाहिए, ओके, भूखा नहीं रखना चाहिए, ओके। वी मस्ट कीप देयर शेल्टर क्लीन, तो जहाँ पे वो जो एनिमल्स रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह को भी क्लीन रखना चाहिए हमें, ठीक है। हम जैसे अपने घरों को साफ रखते हैं, उनके भी घरों को, वो खुद तो नहीं कर सकते, तो हमें उनके शेल्टर को भी साफ रखना चाहिए, उनको भी हाइजीनिक रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, नहलाना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे और देखते हैं क्या है, व्हेन डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स आर सिक वी मस्ट टेक देम टू अ डॉक्टर। अगर वो बीमार हो जाते तो उनको डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहिए, ओके। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर होता है कंप्लीट। बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए इस चैप्टर को रिवाइज जरूर कीजिएगा, ओके। बाय बाय, टेक केयर।